नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल होम ग्रोन यूनिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों का फेवरेट पिज़्ज़ा, जिसे हम ब्रेड बेस से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि अगर आप बच्चों को एक बार घर पे बना के देंगे तो बच्चे बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करना भूल जाएंगे और आपसे ज़िद भी नहीं करेंगे बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाने की। और इसे हम घर के बेसिक से सामान से बनाएंगे, क्योंकि बच्चों का फेवरेट होता है ये पिज़्ज़ा। तो कभी अगर हम इनको बना के देते हैं तो कुछ गलत भी नहीं है, उल्टा बाहर का खाना खाने से बच्चे बचते हैं और ज़िद भी नहीं करते हैं। और इसे बनाना इतना आसान है क्योंकि इससे हमें पिज़्ज़ा बेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ब्रेड से ही बनाएंगे। तो इसके लिए स्पेशल चटनी बनेगी, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार के सॉस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस चटनी से इसकी टॉपिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने काजू ले लिए हैं, लहसुन ले ली है और लाल साबुत मिर्च को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। और अब हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। दूध की मलाई जो हमने ली है ताज़ी, वो इसके अंदर बाद में मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लहसुन, काजू और लाल मिर्च को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और जब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए हमें और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए। मीडियम सी कंसिस्टेंसी हम इसकी रखेंगे। देखिए 2-3 बार हमने चला लिया इसको। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और नमक इसमें लास्ट में ही ऐड करना है हमें, ताकि हमारा मिक्सी का जो जार है उसकी ब्लेड जो है ख़राब ना हो। अगर नमक को डायरेक्ट डालते हम तो मिक्सी की जो ब्लेड है वो ख़राब हो जाती है। पीसने के बाद हम दूध की जो मलाई ली थी उसमें इसको मिला देंगे। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार। चलिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम बाकी की सामग्री भी देख लेते हैं। हमने शिमला मिर्च ले ली है, पतली और लंबी स्लाइस में कटी हुई, और पतले और लंबी स्लाइस में ही हमने प्याज को काट कर लिया है, क्योंकि मोटे लेंगे तो ये पकेंगे नहीं, इसलिए पतली स्लाइस में ही लेने हैं। थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने, और टॉपिंग के लिए हमने ये चटनी ली है। बहुत ही क्रीमिश चटनी बनकर तैयार हुई है, क्योंकि दूध की मलाई हमने इसके अंदर ऐड की है, जो बटर का काम भी करेगी। और ये जो पिज़्ज़ा बनेगा वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। ये मोज़रेला चीज़ का रोल लिया है, क्योंकि चीज़ के बिना तो जो पिज़्ज़ा है वो अधूरा ही है। और 4 मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहो तो वाइट भी ले सकते हो। और ये घर पे निकाला हुआ पनीर है, जिसकी पतली पतली स्लाइस करके हमने ले ली है। ये भी हम जो है टॉपिंग के काम में ही लेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा हमें हेल्दी भी बनाना है और बच्चों का फेवरेट भी बनना चाहिए, इसलिए हमें चीज़ तो डालना ही है इसके अंदर। तो चलिए इन सामग्री से हम बना लेते हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और एक साइड से हम ब्रेड को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। हल्का सा सेकने के बाद ही हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तवे को रखते ही आप जो ब्रश की मदद से इसको है घी लगाकर ग्रीस कर दीजिए पूरे तवे को, क्योंकि बड़ा तवा लिया है और 4 पिज़्ज़ा हम एक साथ बनाएंगे ब्रेड के, तो पूरे को कवर करना ज़रूरी है। चारों तरफ से घी लगाकर इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर देंगे। ध्यान रहे तवा गर्म होने के बाद में आप ब्रश का इस्तेमाल ना करें, वरना ब्रश जो है वो जल जाएगा। इसलिए आप ठंडे तवे पे ही लगा दीजिए और चारों जो ब्रेड हमने ली है बगैर कॉर्नर कट करे ही हम ब्रेड को लगा देंगे। वैसे तो आप ब्राउन ब्रेड की जगह वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड थोड़ा हेल्दी होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वाइट ब्रेड भी काम में ले सकते हैं। एक साइड से हमने तवे पे घी लगा दिया था, दूसरी साइड से हम अच्छी तरीके से घी लगा देंगे ब्रश से, ताकि जो नीचे की टॉपिंग होगी उस पे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको पलट के दूसरी साइड से हम टॉपिंग करेंगे तो नीचे की साइड घी ज़्यादा होना ज़रूरी है। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी ब्रेड जब सिक जाए तब हम इसको पलट देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बीच में हम गैस की फ्लेम को टॉपिंग करने के साथ ही ऑन करेंगे, क्योंकि इसकी टॉपिंग करने में हमें थोड़ा समय लगेगा, इतने में ब्रेड जल सकती है, इसलिए हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अच्छी तरीके से इसकी टॉपिंग करेंगे पहले, फिर ही गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे हम। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है मैंने। अब जो हमने चटनी बनाई थी लाल मिर्च, लहसुन और काजू डालकर और दूध की मलाई के साथ, वो चटनी हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और ध्यान रहे कॉर्नर पे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इस चटनी को फैलाएं। इस चटनी का स्वाद इतना अच्छा आता है ना, लेकिन अगर आपको जल्दी बनाना है पिज़्ज़ा और आपको चटनी बनाने का मन नहीं है, तो आप इसकी जगह सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ग्रीन चिली सॉस या रेड चिली सॉस इसमें लगा सकते हैं,
या रेड चिली सॉस और टमाटो केचप भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चटनी बना के ये पिज़्ज़ा बनाएंगे तो बच्चों को क्या, बड़े भी अच्छी तरीके से एंजॉय करके खाएंगे। और इस चटनी का जो स्वाद है पिज़्ज़ा में वो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप ये ज़रूर बनाएं। इसे बनाने में आपको 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा। बस लाल मिर्च को आप भिगो कर रख दीजिए। और अगर साबुत लाल मिर्च से भिगो कर ना बनाए तो आप सूखी लाल मिर्च का पाउडर डालकर भी इसे बना सकते हैं। लेकिन लाल मिर्च को अगर भिगो के बनाएंगे तो ये चटनी जो है और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और सॉस डालकर पिज़्ज़ा बनाते हैं उससे कहीं अच्छा टेस्ट आपको इस चटनी के पिज़्ज़ा से आएगा। तो चटनी हमने स्प्रेड कर दी है। अब पतली पतली प्याज की जो स्लाइस हमने ली थी वो हम चारों ब्रेड पे फैला देंगे। और ऊपर से हम शिमला मिर्च की जो पीसेस हमने लिए थे पतले लंबे काट कर, उनको भी अच्छी तरीके से हम चारों तरफ लगा देंगे। ध्यान रहे कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, और जब बच्चों का कोई फेवरेट फूड बनता है तो बच्चे उनके साथ सब्जियां भी खा लेते हैं। तो आप ढेर सारी सब्जियां और हेल्दी चीज़ें इसमें डालें। देखिए प्याज और शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, घर की बनी हुई चटनी ही मैंने इसमें लगाई है, और घर का निकाला हुआ पनीर पतली पतली स्लाइस में काट कर हम इसके अंदर लगाएंगे। सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। तो हम जितना हो सके उतना बच्चों को हेल्दी फूड खिलाने की कोशिश करते हैं। तो हमने पनीर भी इसमें साइड में लगा दिए है, 2 बड़े बड़े पीसेस में लगा दिए हैं। अब हम स्वीट कॉर्न डालेंगे। स्वीट कॉर्न बिल्कुल रसीले आ रखे हैं अभी। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या आपके बच्चों को पसंद ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, हल्का हल्का ये पकना भी शुरू हो गया है। टॉपिंग भी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हम इसके अंदर मोजरेला चीज़ को डालेंगे, क्योंकि चीज़ हमें लास्ट में ही डालनी है। और सब्जियों से अच्छी तरीके से कवर करके फिर हम चीज़ डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ी देर के लिए हम लिड लगाकर छोड़ देंगे, ताकि चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और बच्चे आराम से खा के अच्छी तरीके से इसको एंजॉय करें। ये देखिए ऊपर से हम कद्दूकस करके चीज़ भी डाल देते हैं इसके अंदर। चीज़ आप खूब सारा डालिए ताकि बच्चे जो है वो खुश होके इसको खाएं। ये देखिए चीज़ की टॉपिंग भी हमने अच्छी तरीके से कर दी है, और सारी सब्जियां लगा दी हैं हमने। पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न और घर की बनी हुई चटनी डाल दी है। ऊपर से हमने खूब सारा चीज़ इसके अंदर डाल दी है। अब हमें लास्ट में 2 चीज़ इसके अंदर और ऐड करनी है। पहले आप साइड से इसको कवर कर लीजिए अच्छी तरीके से। लिड लगाकर हमने 5 मिनट छोड़ दिया था। चीज़ भी हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। कितना बढ़िया कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्पी बन के ये तैयार होगा। ऊपर से हम इसके अंदर ओरिगेनो डाल देंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा बना रहे तो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स तो बनता ही है। इससे इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो ओरिगेनो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। अगर ये भी नहीं है तो भी चलेगा। इन दोनों के बिना भी पिज़्ज़ा हमारा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे तो पिज़्ज़ा बिल्कुल मार्केट स्टाइल में स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। बच्चों को लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है या मार्केट से लेकर आए हो। आप बच्चों को टिफ़िन में भी ये दे सकते हैं। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। ब्रेड से बनाया है हमने, लेकिन इसका जो बेस बनेगा वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया है, ऐसे लगेगा कि पिज़्ज़ा बेस से ही हमने इसको तैयार किया है। 4 स्लाइस में मैंने तैयार किया है। घर में हमारे 4 बच्चे हैं, चारों के लिए तैयार है ब्रेड पिज़्ज़ा। आप भी अपने बच्चों को बनाकर खिलाइए। ये पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। स्कूलों में आजकल सैटरडे स्पेशल चलता है, तो आप उन्हें टिफ़िन में बनाकर भी ये दे सकते हैं लंच में। अगर बच्चों को कभी कभी ये मिलेगा पिज़्ज़ा तो बच्चे खुश हो जाएंगे। और हमने होममेड बनाया है, घर के बेसिक से सामान से, शुद्ध सामान से इसे बनाया है। तो कोई बुराई नहीं है इसे बनाकर बच्चों को खिलाने में, क्योंकि कभी कभी बच्चों को खुश करना भी ज़रूरी होता है। तो आप ये उन्हें बनाकर ज़रूर दें। लंच बॉक्स में भी आप सैटरडे को बच्चों को डाल सकते हैं। और कभी कोई स्पेशल अचीवमेंट होता है तो आप बच्चों को ज़रूर से बना के ये खिलाइए। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और इसे बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी विधि से आप बनाइए। अगर आपको 1-2 चीज़ें आपको नहीं मिलती है इसमें तो आप इनको अवॉइड कर दीजिए। बस ध्यान रहे कि आप ये चटनी बनाने की कोशिश ज़रूर करें, और घर के बेसिक से सामान से आप इसे बनाइए। बगैर सॉस के बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा
कि आपके बच्चों को ये ब्रेड पिज़्ज़ा कैसा लगा और आगे मुझे किस चीज़ का वीडियो डालना है। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे बताते रहें कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई या नहीं आई। आपने ट्राई किया तो आपसे कैसा बना या परिवार के सदस्यों ने कैसा बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप मेरे वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। थैंक यू सो मच।